Hello everyone, a very good morning. Welcome to Gyan Ganga Vidyalaya online class, and I hope you all are fit, fine and safe at home. So students, today we will learn standard 6 English grammar, more nouns. Okay, सो आपको तो पता ही है मोर नाउन्स क्या है. नाउन्स तो आपको पता ही है. नाउन्स यानी नेमिंग वर्ड्स. हमारे पृथ्वी में अर्थ में जो चीज़ है सभी चीज़ों का नेम होता है ना, उसी को कहते हैं नाउन्स यानी नेम, नेमिंग वर्ड्स. सभी वर्ड्स के एक नेम होता है. तो वो सिंगुलर में होता है, प्लूरल में होता है ना. एक से ज़्यादा होता है तो प्लूरल हो जाता है, और एक होता है तो सिंगुलर होता है, एंड वन से मोर प्लूरल होता है. तो सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में से होता है नाउन्स, नेमिंग वर्ड्स. ठीक है, तो ऐसे ही मोर नाउन्स है, जैसे काउंटेबल नाउन्स है, अनकाउंटेबल नाउन्स है. काउंटेबल नाउन्स यानी जो हम काउंट कर सकते हैं, तो वो सिंगुलर में एंड प्लूरल फॉर्म्स में है. यानी काउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स एंड दे कैन बी काउंटेड, जो हम काउंटेड कर सकते. फॉर एग्जाम्पल बुक्स, टेम्पल्स, ऑनियन, स्कूल्स, ये सब हम क्या कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं. तो इसी को क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन्स. ये भी आपने पढ़ा ही है, स्टैंडर्ड 3rd से लेके 5th तक आपको पता ही है, आपने पढ़ा ही है. नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स. क्या है, सम नाउन्स नेम एन आइडिया, फीलिंग और सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी काउंटेड. मतलब जैसे कि फीलिंग्स, फीलिंग्स को हम काउंट कर सकते हैं, नो. हेयर, हेयर को हम काउंट नहीं कर सकते. पॉन्ड, स्काई, स्टार्स, ऐसे नेम तो है उनका. जैसे स्काई, स्काई का नेम स्काई बोलते हैं, तो उसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, नो. आइडिया, आइडिया को हम काउंटिंग कर सकते हैं, नो. फीलिंग्स, उसको भी हम नहीं काउंट कर सकते. ठीक है, और वाटर, मिल्क, शुगर, ये सब हम काउंटिंग नहीं कर सकते. तो इसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स. फॉर एग्जांपल रेन, हैप्पीनेस, पेट्रोल, सैंड, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स. तो आई होप आपको समझ में आ गया है काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है. तो आपको एक्सरसाइज में जाते हैं. आपका एक्सरसाइज में क्या है, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. सॉरी, यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं है, और भी ज़्यादा एग्जाम्पल आपको दे दिया है. जैसे कि देखो, काउंटेबल नाउन्स में क्या दिया है, दे कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. ठीक है, यानी ये सिंगुलर में भी यूज़ होता है और प्लूरल फॉर्म्स में भी यूज़ होता है. जैसे देखो, 1 टेबल और मैनी बैग्स. तो टेबल को हम काउंटिंग कर सकते हैं, मैनी बैग्स तो बहुत सारे बैग्स होते हैं, वो भी हम काउंटिंग कर सकते हैं. अगर बहुत सारे बैग्स हो जाते हैं, एक से ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, मैनी, है ना. और 1 हो तो 1 लिखते हैं. मैनी बैग्स, 3 पेंसिल्स, 10 बुक्स, ये सब हम काउंटिंग कर सकते हैं. और ऐसे 1 से ज़्यादा होता है तो हम उसको ऐसे 3 या 2 होता है तो 2 बोलते हैं. 10 होता है तो 10, या बहुत सारे होता है तो मैनी हो जाता है ना. थोड़ा होता है तो फ्यू होता है. इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, ए एंड एन, ये भी आपको पता है. ए कहाँ पे यूज़ होता है, एन कहाँ पे यूज़ होता है. एक होता है तो ए यूज़ होता है, और एक होता है तो एन यूज़ होता है. पर एन कहाँ पे यूज़ होता है, वो भी आपको पता है. वावल्स होता है, जब वर्ड्स के पहला लेटर वावल्स होता है या साउंडिंग वावल्स का होता है, अ का साउंड होता है, तब एन यूज़ होता है. ठीक है. नेक्स्ट, वी कैन, जैसे ए और एन का एग्जाम्पल देखो, अ बेबी, अ ग्लास, और एन का एन एनिमल, एन एग, ये भी आपको पता ही है. ठीक है. नेक्स्ट है, वी कैन से अ फ्यू, अ मैनी, सेवरल, 2, 3, 4 प्लूरल काउंटेबल्स. यानी प्लूरल जब हो जाता है, 1 से मोर हो जाता है, तब हम ये सब वर्ड्स यूज़ करते हैं. अ फ्यू, मैनी, सेवरल, 2, 3 काउंटिंग करके. ठीक है, ये सब है काउंटेबल नाउन्स. जैसे अ फ्यू टॉयज, मैनी स्टूडेंट्स, सेवरल नैपकिन्स, इस तरह से. ठीक है. अब यहाँ पे है अनकाउंटेबल नाउन्स. तो अनकाउंटेबल नाउन्स में क्या है, देखो, दे कैन बी यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म. सिंगुलर फॉर्म में है, पर हम उसको काउंटिंग नहीं कर सकते. जैसे 1 वाटर, 2 वाटर्स, इस तरह से हम कहते हैं, नो, ऐसे हम नहीं कर सकते. वाटर है पर हम उसको काउंटिंग नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन्स है. वी कैन से 2 बॉटल्स ऑफ वाटर. हम इस तरह से कह सकते हैं कि 2 बॉटल्स वाटर है. अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ जग ऑफ जूस, एक जूस का जग है. ठीक है, मतलब एक जग में जूस है. ठीक है, ग्लास में मिल्क है. ठीक है, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं.
A or N cannot be used with them. We cannot say a gold or an honesty. यानी प्लूरल में हम A ऐसा यूज़ नहीं कर सकते, राइस का राइस ऐसे जो हम काउंटिंग नहीं कर सकते, यानी जो काउंटेबल नाउन से अनकाउंटेबल नाउन से जो काउंटिंग नहीं कर सकते उसको हम ए कर सकते, नो नहीं कर सकते। जैसे राइस को हम काउंटिंग नहीं कर सकते, राइस अनकाउंटेबल नाउन से, तो हम राइस को अ राइस ऐसे कह सकते हैं, नो। अ सैंड ऐसे कह सकते हैं, नो। इस तरह से यानी ए और एन का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन्स में नहीं होता है, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स में ए और एन का यूज़ होता है, देखो इस तरह से, ठीक है। We say some, much, any, a little, less और enough for uncountable nouns। तो uncountable nouns में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, some, much, ओके। जैसे कि देखो लेस पेट्रोल कम है, सम राइस थोड़ा राइस, अ लिटिल शुगर मतलब थोड़ा सा शुगर है। इस तरह से हम अनकाउंटेबल नाउन्स में ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो हो गया यहाँ पे आपका काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब है आपके एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज अ में क्या है, राइट दिस नाउन्स इन द करेक्ट बॉक्सेस। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स दे दिया है बॉक्स में। तो आपको सही ऑप्शन मतलब कॉलम्स दे दिया है, देखो कॉलम्स दे दिया है काउंटेबल नाउन्स और इस साइड में है, राइट साइड में है अनकाउंटेबल नाउन्स। तो आपको लेफ्ट में काउंटिंग लेना है बॉक्स में से चूज करके जो हम काउंटिंग कर सकते हैं नाउन्स, और लेफ्ट राइट में आपको क्या लेना है, अनकाउंटेबल नाउन्स जो हम काउंटिंग नहीं कर सकते। देखो मैंने आंसर लिख के दिया है, आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, देखना है और लिखना है। जैसे मनी, फ्रूट, पैसा, मनी हम काउंटिंग कर सकते हैं ना, फ्रूट, वॉलेट, टीचर, इन्फेंट, यानी जो छोटा स्टूडेंट होता है नर्सरी जूनियर सीनियर उनको इन्फेंट कहते हैं, कार, रूपी, स्टैम्प, रीडर, वल, की, कॉइन, कंप्यूटर, स्पून, ये सब हम काउंटिंग कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स स्नो, विजडम, वेल्थ, केमिस्ट्री, इंक, ब्यूटी, राइस, क्रिकेट, स्टील, पोइट्री, क्रिकेट ऐसे वर्ड्स है, क्रिकेट, ठीक है। ये नहीं कहा कि टीम प्लेयर, ऐसा नहीं कहा, क्रिकेट। तो एक खेल का नेम है क्रिकेट, तो ये हम काउंटिंग नहीं कर सकते। स्टील, पोइट्री, वाटर, विक्टोरी, काइंडनेस, लैंग्वेज, ये सब एक वर्ड्स का नेम है, नेमिंग वर्ड्स है, नाउन्स है, पर ये अनकाउंटेबल नाउन्स है जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, आपके बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में इंग्लिश 2 के ग्रामर के बुक में लिखना है और फिर आपको नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट है ऑफ्टन। Often we need to express quantity, यानी मात्राओं, okay, measurement, quantity of uncountable nouns. We can do this by using measurement words. तो आपको measurement words में लिखना है, जैसे a cake of soap, ठीक है, सोप का टुकड़ा है, केक जैसा एक टुकड़ा है। a cup of coffee, a piece of furniture, एक फर्नीचर का पीस है, यानी ऐसे क्वांटिटी में आपको लिखना है, मात्राओं में। देखो एक्सरसाइज बी में क्या है, राइट द मेजरमेंट वर्ड्स फॉर दिस अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। तो आपको मेजरमेंट वर्ड्स में ये अनकाउंटेबल नाउन्स जो है जो हम गिन नहीं सकते उसको आपको मेजरमेंट के वर्ड्स में लिखना है, क्वांटिटी के। यानी देखो अ ब्लैंक्स ऑफ फ्लोर, तब क्या लिखोगे, अ बैग ऑफ फ्लोर, अ जग ऑफ जूस, अ बार ऑफ चॉकलेट, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी एक चिमटे नमक, a cup of tea, इस तरह से, a plate of rice, a slice of cake, a glass of milk, a liter of petrol, a dab of toothpaste, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स। अच्छा यहाँ पे एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है, यहाँ पे आपके बुक में एक्सरसाइज ए और बी दिया है, ठीक है, आगे एक्सरसाइज नहीं दिया है, आगे सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया है, देख लेना है। जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स सच एज फर्नीचर, एक्ट बाई, इंफॉर्मेशन, एट, चॉक डू नॉट चेंज इन द प्लूरल, ये चेंज नहीं होता है प्लूरल, मतलब ये प्लूरल ऐसे मतलब सिंगुलर प्लूरल ऐसा नहीं होता है। ये जैसे फर्नीचर हम फर्नीचर ही कहते हैं,
वो प्लूरल में ही मतलब ऐसे मतलब चेंज नहीं हो जाता है प्लूरल में। ज़्यादा हो जाता है तो फर्नीचर्स, ऐसा हम नहीं कह सकते। जैसे चाइल्ड है, एक होता तो चाइल्ड सिंगुलर, तो उसका प्लूरल फॉर्म में चिल्ड्रन हो जाता है। वैसे ये जो वर्ड्स है ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स जो है वो कुछ जो अनकाउंटेबल नाउन्स है वो प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं होता है। जैसे फर्नीचर तो हम फर्नीचर ही कहेंगे, ऐसे फर्नीचर ज़्यादा मतलब प्लूरल फॉर्म में वो चेंज नहीं हो जाता है। सो हाउएवर द phrase a piece of can be added before this was, जैसे a piece of advice, ऐसे तो advice प्लूरल में ऐसा चेंज नहीं हो जाता, advices ऐसा नहीं होता है। वो advice ये अनकाउंटेबल नाउन से, पर इसका चेंज प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, a piece of furniture एक फर्नीचर का टुकड़ा है। ठीक है, इस तरह से तो आपको समझ में आ रहा है ना। Some nouns may be used as countable as well as uncountable nouns। कुछ nouns जो है countable है, हम गिन सकते हैं, बट उसको हम अलग अलग फॉर्म में बताते हैं। कुछ यूज़ होता है अनकाउंटेबल nouns जब हम उसको गिन नहीं सकते। जैसे कि देखो पेपर, माई फादर रीड्स टू पेपर्स एवरी मॉर्निंग। मेरे पापा जो है हर सुबह 2 पेपर्स पढ़ते। अब वो कौन सा पेपर पढ़ते ये नहीं करते। ठीक है, तो हेयर पेपर मीन्स न्यूज़पेपर यहाँ पे, तो विच इज़ अ काउंटेबल नाउन, ये हो गया काउंटेबल नाउन। ठीक है, यानी पेपर क्या मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते। द पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर टू शो द कार पेपर्स। यहाँ पे भी देखो पेपर्स मतलब अलग अलग पेपर्स होता है, पेपर नेम है पर अलग अलग है। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे पेपर्स मीन्स द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट्स का है पेपर्स, मतलब चोरों के पीछे ड्राइवर के जो डॉक्यूमेंट, कार के जो डॉक्यूमेंट्स है, पेपर्स है। ठीक है, वो पुलिसमैन पूछ रहा है दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हुई चीज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हो गए। दिस शॉपिंग बैग इज मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड पेपर। जैसे पेपर मीन्स यहाँ पे मटेरियल, यहाँ पे पेपर क्या है, मटेरियल। तो ऐसे अलग सेंटेंस में अलग अलग मतलब होता है। सो इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन से। ठीक है, इस तरह से। जैसे कि ग्लास, देखो नेक्स्ट है ग्लास, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ फ्रेश ऑरेंज जूस। ऐसे हम यहाँ पे हम काउंटिंग मतलब नहीं कर सकते। जैसे एक अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, एक काउंटेबल नाउन से। यहाँ पे ग्लास मीन्स अ कंटेनर, एक कंटेनर है। ठीक है, जिसमें ऑरेंज जूस है, फ्रेश ऑरेंज जूस है। ठीक है, इस तरह से यानी उसका हम अनकाउंटेबल नाउन्स नहीं बोल सकते। जैसे काउंटेबल नाउन से हो गया वो, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ फ्रेश ऑरेंज जूस। ठीक है, दिस टेबल टॉप इज मेड ऑफ ग्लास। ग्लास मीन्स यहाँ पे मटेरियल, सो इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ऊपर का जो है ग्लास वो काउंटेबल नाउन्स है, और यहाँ पे जो ग्लास का यूज़ हुआ है इस सेंटेंस में तो वो मटेरियल हो गया, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो जो कुछ जो वर्ड्स होता है वो काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स में यूज़ होता है। ठीक है, वो में होता है। लाइट, स्विच ऑफ द लाइट बिफोर लिविंग द रूम। जब आप रूम से बाहर आ जाओगे तब लाइट को स्विच कर बंद कर देना, ऑफ कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट मीन्स एन इलेक्ट्रिकल गैजेट सच एज अ बल्ब, सो इट इज़ अ काउंटेबल नाउन। ये हम काउंटिंग कर सकते हैं। लाइट, यहाँ पे लाइट एक गैजेट हो गया तो इसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन्स हो गया। फिर नेक्स्ट है देयर इज हार्डली एनी लाइट इन दिस कॉर्नर ऑफ द हॉल। तो यहाँ पे ब्राइटनेस की बात कर रहा है इस सेंटेंस में कि हॉल के जो कॉर्नर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है ना, तो हार्डली एकदम। तो यहाँ पे जो लाइट है उसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे ब्राइटनेस, लाइट मीन्स ब्राइटनेस, तो सो इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन्स। तो यहाँ पे लाइट अनकाउंटेबल नाउन्स हो गया। तो समझ में आ रहा है, यानी कुछ जो वर्ड्स है वो काउंटेबल नाउन्स में यूज़ होता है और अनकाउंटेबल नाउन्स में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है मार्बल। डू यू हैव अ रेड मार्बल, आपके पास रेड मार्बल, तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन्स है। अ स्मॉल ग्लास बॉल यूज टू प्ले गेम, सो इट इज़ द काउंटेबल नाउन्स। दिस फ्लोर इज मेड ऑफ मार्बल, तो यहाँ पे जो फ्लोर है वो मार्बल से तैयार है ना, बना हुआ है। तो यहाँ पे जो मार्बल है वो हम काउंटिंग नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। अ टाइप ऑफ स्टोन यूज्ड बाय इज बिल्डिंग्स, यहाँ पे बिल्डिंग का यूज़ किया है ना, बिल्डिंग्स में जो स्टोन है वो मार्बल का है,
तो व्हिच इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन्स, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, और एक्सरसाइज भी हो गया है। आई होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है, वीडियो को केयरफुली ध्यान से सुनना है, फिर लेसन करना है, एक्सरसाइज करना है। इसके आगे का फिर जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू so much।